Hi everyone, welcome back to another video. Today in this video we'll discuss about gentamicin. Okay, gentamicin, gentamicin. ठीक है. नाउ gentamicin क्या है सबसे पहले ये हम देखेंगे. ठीक है. सो gentamicin बेसिकली क्या है? एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड है. एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. क्लियर. सो जेंटामाइसिन के बारे में जो पहला चीज आपको जानना चाहिए, जेंटामाइसिन एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का एंटीबायोटिक है जो एक प्रकार से एंटीबायोटिक है and it is a antibacterial agent. It is a antibacterial agent. That means it can work against different type of bacteria, whether it may be gram positive or gram negative. In fact ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मीनिंग भी यही है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में अच्छे से काम करेगा. और जो आपको जानना है, ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक भी है. पावरफुल या फिर आप उसे कह सकते हो पोटेंट एंटीबायोटिक है. क्या कह सकते हो? पोटेंट एंटीबायोटिक है. नाउ ये हमने कुछ इसके बारे में जान लिया है. नाउ अब जो अलग कुछ जानना है वो हम जानेंगे इसके यूज के बारे में. ठीक है, मतलब इसका यूज कैसा है. ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है. तो पहली बात है आपके एब्डोमिनल इन्फेक्शन में ये यूज होता है. ठीक है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में सर ये यूज होता है. करेक्ट सर. नाउ सेकंड कहां पर ये यूज होता है? आपके मेनिंजाइटिस ब्रेन के जो लेयर होता है बेसिकली ब्रेन, तो आप जब भी मेनिंजाइटिस एब्डोमेन ऐसा करोगे ना, तो हमेशा मान लीजिए एब्डोमिनल इन्फेक्शन मैंने कहा है, तो आप क्या करो, अपने पेट को थोड़ा टच कर लो. जब मैं मेनिंजाइटिस बोलूंगा थोड़ा ब्रेन को टच कर लेना है. इससे क्या होगा, आपको हमेशा याद होगा जब भी आप जेंटामाइसिन की बात करोगे. ठीक है, तो मेनिंजाइटिस हो गया. और कहाँ कहाँ पर यूज होता है सर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं RTI. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है. और कहाँ यूज होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये यूज होता है सर जी. इसे भी शॉर्ट में मैंने लिखा है. फिफ्थ नंबर पर और कहाँ यूज होता है? आपके ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन में सारे ये यूज होता है. और कहां पर यूज होता है सर जी? आपका बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में सारी ये यूज होता है. तो आप क्या करोगे, आपके बॉडी के डिफरेंट जो जॉइंट होता है ना, वहां पर थोड़ा बहुत टच कर लिया करो. ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा. और कहां पर यूज होता है सर? स्किन इन्फेक्शन में यूज होता है. और कहां कहां पर यूज होता है सर? सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी ये यूज होता है.
तो हम लिख सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में सर ये यूज होता है। और कहाँ यूज होता है आपका सर पेल्विक इंफ्लामेटोरी डिजीज के केस में यूज होता है, लेकिन वहां पर आपको जेंटामाइसिन के साथ आपको क्लिंडामाइसिन लेना पड़ेगा, MICIN, ठीक है। क्लिंडामाइसिन आपको लेना पड़ेगा, ये वाई नहीं है, आई है, ठीक है। क्लिंडामाइसिन, ठीक है। क्लिंडामाइसिन के साथ जेंटामाइसिन जब आप लोगे तो आप पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। और कहाँ यूज कर सकते हो, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी हो गया, ठीक है। और शायद दो चार यूज आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इतना सिर्फ याद रखो, आगे चल करके हम बताएंगे, ठीक है। नाउ ये जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन है ये किसके विरुद्ध में ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब ये एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। तो ये अगर एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट में क्या करेगा, इफेक्टिव रहेगा, काम करेगा, या तो बैक्टीरिया को किल करेगा या तो बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा। लेकिन वो कौन सा बैक्टीरिया है हमें पता होना चाहिए, वो कौन सा बैक्टीरिया। तो पहले नंबर पर आपका आ जाएगा एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है। दूसरा है स्यूडोमोनास एरिजिनोजा के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके अगेंस्ट में भी इफेक्टिव है। और कहां पर इफेक्टिव है आपके स्यूडोमोनास एरिजिनोजा हो गया, एस्चेरिचिया कोली, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, पोलिस्टेशन। तो प्रोटियस के अगेंस्ट में भी ये इफेक्टिव है। प्रोटियस एक बैक्टीरिया होता है। पोलिस्टेशन एस से आपका आ जाएगा सेराटिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। उसके बाद ब्रूसली से आपका आ जाएगा ब्रूसेला के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। और कहां पर इफेक्टिव है सर जी, एस्चेरिचिया कोलाई हो गया, स्यूडोमोनास एरिजिनोजा हो गया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, प्रोटियस हो गया, सेराटिया हो गया, ब्रूसेला भी आपका हो गया, ठीक है। और कहां पर यर्सिनिया, उसके बाद स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस। इस टाइप के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, यहाँ पर ये जितने भी मैंने बैक्टीरिया मेंशन किया है यहाँ पर ये इफेक्टिव है। एस्चेरिचिया कोली के विरुद्ध में ये इफेक्टिव है। कौन, जेंटामाइसिन, स्यूडोमोनास एरिजिनोजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्रोटियस, सेराटिया, ब्रुसली से आपका ब्रुसेला आ गया, यर्सिनिया आ जाएगा, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। और क्या आ जाएगा, फ्रांसीजेला, और एक आपका आ जाएगा
अगर हम बात करेंगे फ्रांसीजेला, ये भी एक आपका बैक्टीरिया है। तो इधर भी ये काम करता है फ्रांसीजेला के अगेंस्ट में। और क्या क्या होता है, फ्रांसीजेला एक होता है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका डोज कैसा क्या है, ठीक है, इसका डोज के ऊपर देखेंगे। तो इसका जो डोज है, सबसे पहले ये जानो कि ये पैरेंटरली ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसका डोज आता है 3 से लेकर के 5 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस एवरी 8 आवरली, ठीक है, या फिर यूज्ड आज सिंगल डोज, ठीक है। एंड इसका जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो आईवी होगा। ये आईवी रूट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आईएम भी यूज होता है, आईवी भी यूज होता है, लेकिन मैंने जो डोज यहाँ पर आपको मेंशन किया है ये आपको दिन में 3 बार दे सकते हो, ठीक है, मतलब डिवाइडेड डोजेस में, या फिर सिंगल डोज में दे सकते हो, ठीक है। कितना आपका डोज होना चाहिए, 3 से लेकर के 5 mg होना चाहिए पर kg में। मान लीजिए आप सबसे अगर लो डोज की अगर बात करेंगे जो कि 3 mg होता है, मतलब 1 kg अगर किसी का बॉडी वेट होगा तो हम इसको 3 mg देंगे। मान लीजिए किसी का बॉडी वेट 70 kg होगा तो 70 इंटू 3 जितना आएगा उसको हम सिंगल डोज में भी दे सकते हैं, या फिर जितना mg आएगा जो कि 210 mg होता है, तो हम क्या करेंगे 210 mg को 3 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो जितना आएगा उतना एक एक डोज हमारा बन जाएगा, करेक्ट। तो इसे सिंगल डोज में भी यूज कर सकते हो, डिवाइडेड डोजेस में भी यूज कर सकते हो। नाउ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखेंगे, ये क्या करता है, इट वर्क्स बाय किलिंग द बैक्टीरिया, इट वर्क्स बाय किलिंग द बैक्टीरिया, ठीक है। या तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा और प्रिवेंट कर देगा, प्रिवेंट देयर ग्रोथ, ठीक है, या फिर प्रिवेंट ग्रोथ, या तो ये ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा या फिर बैक्टीरिया को किल कर देगा। किसका ग्रोथ कम करेगा, बैक्टीरिया का। नाउ ये क्या करेगा, इट इनहिबिट, ये कैसे करेगा, इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एट द 30S राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। ये कैसे काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है, राइबोसोम में होता है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा एट द 30S राइबोसोमल सब यूनिट। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे लिए कंप्लीट हो गया। नाउ जेंटामाइसिन जो ड्रग होता है, इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है ना। अगर इसका कॉमन साइड इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो नोजिया होगा, और क्या हो सकता है, वोमिटिंग भी होगा, ठीक है। नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, आपका डायरिया भी होगा, ठीक है, डायरिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा। डिक्रीज्ड एपेटाइट, डिक्रीज्ड एपेटाइट,
डिक्रीज्ड एपेटाइट, आपका हजम करने की जो शक्ति है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, डिक्रीज्ड एपेटाइट होगा, और आपका क्या होगा, हेडेक होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, देन आपका जॉइंट पेन भी होगा। ठीक है, जॉइंट पेन भी आपका हो सकता है। ठीक है, एंड ये जितने भी साइड इफेक्ट होता है ना, ये बहुत ही कॉमन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा ओरिड होना चाहिए। ये जनरली होता है, और एलोपैथिक मेडिसिन के साथ यही प्रॉब्लम है, तो इसको लेकर के हमें इतना चिंता करने की बात नहीं है। ये हो गया कॉमन साइड इफेक्ट। नाउ इसके बाद और एक साइड इफेक्ट होता है जो बहुत ही सीरियस होता है, सीरियस साइड इफेक्ट। नाउ इसके बारे में हमें थोड़ा ज्यादा चिंता करना चाहिए। क्या क्या हो सकता है सीरियस साइड इफेक्ट में? आपका देखो, सीरियस साइड इफेक्ट में ओटोटॉक्सिसिटी होगा। ओटोटॉक्सिसिटी मतलब हियरिंग एंड बैलेंस प्रॉब्लम। ठीक है, ओटोटॉक्सिसिटी, सुनाई दे कम देगा। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी डैमेज होगा, किडनी में टॉक्सिसिटी फैल जाएगा। ठीक है, ये होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। और क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होगा। और क्या होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया होगा। ठीक है, हेमोलाइटिक एनीमिया होगा। ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, हेमोलाइटिक एनीमिया। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी इसे हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको हो सकता है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, ओटोटॉक्सिसिटी होगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होगा। और क्या होगा, पेन एट द इंजेक्शन साइट होगा, पेन एट द इंजेक्शन साइट होगा, पेन एट द इंजेक्शन साइट होगा। फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस होगा। ठीक है, फ्लेबाइटिस होगा। तो दीज आर द सम सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ अ जेंटामाइसिन। एक फार्मासिस्ट होने के नाते आपके पास इतने सारे जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब सारे चीज डॉक्टर करेगा, लेकिन स्टिल देन यू नो अबाउट द मेडिकामेंट, यू मस्ट नो अबाउट द ड्रग। ओके, उस वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बेटा। ठीक है, नाउ सीरियस साइड इफेक्ट हमारे लिए खत्म हो चुका है, एंड उसके बाद हम देखेंगे क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन के तौर पर हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो पहले प्रेग्नेंट जितने भी वोमेन होते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जितने भी वुमेन होते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन होता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होता है, उनके लिए जेंटामाइसिन नहीं देना चाहिए। और क्या क्या है मेरे बच्चों, जितने भी रेनल फेल्योर पेशेंट है, ठीक है, रेनल फेल्योर मतलब उनका रेनल सिस्टम काम करना बंद कर दिया है, तो रेनल फेल्योर के केस में हम इसे नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते, जेंटामाइसिन। ठीक है, नाउ उसके बाद आपके प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आप जेंटामाइसिन दोगे तो क्या होगा, ओटोटॉक्सिसिटी होगा, ओटोटॉक्सिसिटी होगा। तो इसे मैं और अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर हम
जेंटामाइसिन देते हैं तो फोएटाल ओटोटॉक्सिसिटी होगा, ओटोटॉक्सिसिटी होगा। फोएटाल ओटोटॉक्सिसिटी का मीनिंग क्या होता है? जो भ्रूण होता है, जब कोई बच्चा डिलीवरी होने के बाद वो बच्चा क्या होगा, उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, उसका हियरिंग एंड बैलेंस प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ में आया? तो प्रेग्नेंट वुमेन को फीटल ओटोटॉक्सिसिटी हो जाता है अगर हम देते हैं। दूसरा, तीसरा हो गया। चौथे में क्या हो गया? जितने भी एल्डर पेशेंट है, बूढ़े टाइप का पेशेंट है, ठीक है, एल्डरली पेशेंट जिनमें रेनल प्रॉब्लम है, एल्डर पेशेंट जिसमें क्या होता है, रेनल सिस्टम मतलब किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर जेंटामाइसिन हम क्या कर सकते हैं, रेनल टॉक्सिसिटी केस में, ठीक है, रेनल टॉक्सिसिटी केस में हम दे तो सकते हैं लेकिन कॉशसली यूज, इसका मतलब सतर्कता के साथ दे सकते हो, ठीक है। अगर आप सतर्कता के साथ नहीं दे सकते हो तो मत देना, ठीक है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव देखना। तो एल्डरली पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग केस में नहीं दे सकते हैं। पांचवा हो गया, जितने भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, जेंटामाइसिन नहीं दे सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। और कहां कहां पर नहीं दे सकते हैं? आपका जितने भी ओटोटॉक्सिक ड्रग है, ठीक है, ओटोटॉक्सिक जितने भी ड्रग है, तो इसके साथ जेंटामाइसिन कभी भी आपको नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपका जेंटामाइसिन अभी थेरापी चल रहा है, चिकित्सा में चल रहा है, तो बाकी जितने भी ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, जैसे कि आपका फ्रुसेमाइड हो गया, ठीक है, फ्रुसेमाइड हो गया, या फिर आपका मिनोसाइक्लिन हो गया, मिनोसाइक्लिन हो गया, तो फ्रुसेमाइड हो गया, मिनोसाइक्लिन हो गया, इसी के साथ आपको जेंटामाइसिन को कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये ड्रग इंटरेक्शन करेगा और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होगा। एंड सबसे बड़ी बात है, ये फ्रुसेमाइड मिनोसाइक्लिन क्या ड्रग है, ओटोटॉक्सिक ड्रग है, एंड आपका जेंटामाइसिन क्या है, ओटोटॉक्सिक ड्रग भी है, तो पहले से ओटोटॉक्सिक है, ये मेडिकामेंट लेने के बाद और ओटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी आएगा, तो भाई आदमी को क्या बेहरा करके मारोगे क्या? नहीं ना, तो छोड़ देना। एंड जितने भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, मैं यहाँ पर मेंशन भी करूंगा, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक जितने भी ड्रग है। अच्छा, इसे कैसे याद रखोगे, ओटोटॉक्सिक ड्रग को कैसे याद रखोगे, मेल फीमेल, ठीक है, मिनोसाइक्लिन से क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम मतलब क्या है, मेल है, फ्रुसेमाइड से एफ आएगा, तो एफ मतलब क्या होता है, फीमेल होता है, तो मेल फीमेल याद रहेगा। नेफ्रोटॉक्सिक जो ड्रग होता है उसको याद करने का ट्रिक होता है सीबी, करिकुलम वाइटे। सो सी से हो जाएगा आपका सिस्प्लैटिन, एंड भी से आपका हो जाएगा भानकोमाइसिन, ठीक है, भानकोमाइसिन। तो ये जो सिस्प्लैटिन होता है, भानकोमाइसिन होता है, ये क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, मतलब ये किडनी को ज़्यादा टॉक्सिक प्रॉब्लम देते हैं। एंड आपका जो जेंटामाइसिन है ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी भी रखता है। तो भाई किडनी को विश्व ब्रह्मांड से गायब करने का इच्छा है क्या? नहीं है ना, तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग के साथ ये नहीं दे सकते हो क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो जेंटामाइसिन अगर ट्रीटमेंट में चल रहा है तो कभी भी फ्रुसेमाइड के साथ, मिनोसाइक्लिन के साथ, सिस्प्लैटिन के साथ, भानकोमाइसिन के साथ आप नहीं दे सकते हो।
नाउ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को कैसे याद रखेंगे, जो दो एग्जाम्पल मैंने दिया है। सी से आ जाएगा सिस्प्लाटिन, भी से आ जाएगा वैनकोमाइसिन। आपने कई बार रिज्यूम पकाया होगा, करिकुलम वाइटे, जहाँ पर आपका नाम मेंशन होता है, आपका कॉलेज का नाम मेंशन होता है, कितना नंबर होता है, आपका जितने भी पर्सनल नंबर होता है, ईमेल आईडी, आपका एकेडमिक एक्सीलेंस, कौन सा स्किल आपने पाया है, करिकुलम वाइटे में सब लिखते हो ना, मेंशन ईयर वाइज डाटा आपका मेंशन होकर रहता है। तो करिकुलम वाइटे से आपका आ जाएगा सिस्प्लाटिन वैनकोमाइसिन, करेक्ट। तो आई होप हमने जेंटामाइसिन का आज डिटेल में सारा चीज़ कवर कर दिया। जो भी चीज़ छूट गया है उसको हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग, भारत माता की जय।